अपने रहस्यों को सोच समझ कर चुनें। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अपने रहस्यों को चुनने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह रहस्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्या यह रहस्य दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है? यदि कोई रहस्य हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो हमें उसे दूसरों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई रहस्य दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमें उसे छुपाना चाहिए। अपने रहस्यों को सोच समझकर चुनने से हमें कई लाभ हो सकते हैं। इससे हमें सुरक्षा, शांति और सम्मान मिल सकता है। सुरक्षा। यदि हम अपने रहस्यों को सोच समझकर चुनते हैं, तो हम उन्हें दूसरों से छुपा सकते हैं। इससे हमें नुकसान पहुंचने का खतरा कम हो जाता है। शांति। यदि हम अपने रहस्यों को दूसरों के साथ साझा नहीं करते हैं, तो हमें उन रहस्यों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे हमें शांति मिलती है। सम्मान। यदि हम अपने रहस्यों को सुरक्षित रखते हैं, तो लोग हमें विश्वसनीय समझते हैं। इससे हमें सम्मान मिलता है। तो यदि आप अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उन्हें सोच समझ कर चुनें। क्या यह रहस्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है? क्या यह रहस्य दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है? यदि यह रहस्य दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो मैं इसे कैसे छुपा सकता हूँ? इन सवालों के जवाब देने से आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि कौन से रहस्यों को आप दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं और कौन से रहस्यों को आप छुपाना चाहते हैं। सबसे पहले यह तय करें कि आप किन बातों को छुपाना चाहते हैं। अगर आप हर छोटी छोटी बात को छुपाने की कोशिश करेंगे, तो यह संभव नहीं होगा। इसलिए अपने रहस्यों को सोच समझकर चुनें। 2. अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। जब आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देते हैं, तो आप यह समझ सकते हैं कि वे किस तरह के लोग हैं। आप यह समझ सकते हैं कि वे कितने भरोसेमंद हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने रहस्य साझा करते हैं जो भरोसेमंद नहीं है, तो आपका रहस्य दूसरों के सामने आ सकता है। इसीलिए अपने रहस्यों को साझा करने से पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप जिन लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, वे भरोसेमंद हैं। क्या वे भरोसेमंद हैं? क्या वे आपके रहस्यों को सुरक्षित रखेंगे? क्या वे आपके रहस्यों का उपयोग आपके खिलाफ करेंगे? इन सवालों के जवाब देने से आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि कौन से लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं और कौन से लोगों पर नहीं। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देकर आप अपने रहस्यों को सुरक्षित रख सकते हैं और खुद को नुकसान से बचा सकते हैं। उत्सव और भावनाओं को महसूस करना। अंत में अपनी कल्पना में उस समय का जश्न मनाएं जब आप अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर चुके हैं। अपनी उपलब्धियों से जुड़ी भावनाओं को यथासंभव तीव्रता से महसूस करें। आप जितना अधिक जश्न मनाते हैं और इन सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, आपकी कंपन आवृत्ति उतनी ही अधिक हो जाती है। इसे एक आनंददायक भावनात्मक पार्टी के रूप में सोचें जो आपके दिमाग में हो रही है। ब्रह्मांड एक प्रतिक्रियाशील अतिथि की तरह है आपके उत्सव के लिए, और यह आपकी भावनात्मक स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करता है। अपनी कल्पना में जितने अधिक आनंदमय और सकारात्मक महसूस करेंगे, ब्रह्मांड उतनी ही जल्दी आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में लाने के लिए प्रतिक्रिया करेगा। मेरे दोस्त, ब्रह्मांड अपने स्वयं के समय रेखा पर संचालित होता है, जो हमेशा आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो सकता है। इस आध्यात्मिक यात्रा पर धैर्य आवश्यक है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड जानता है कि कब सही समय है आपकी मंशाओं को फलित करने के लिए। ब्रह्मांड के साथ प्रभावी ढंग से बोलने के लिए आपको अपने आप से प्यार करने की एक गहरी भावना विकसित करनी चाहिए। आत्मसम्मान और प्यार। जब आप अपने आप से बिना शर्त प्यार करते हैं, तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जो आपके जीवन में आशीर्वाद को आकर्षित करता है। ये एक शक्तिशाली चुंबक है जो ब्रह्मांड के प्रचुर धन को आकर्षित करता है। स्व देखभाल का अभ्यास करें, अपने आप से दया करें और अपने मूल्य को सम्मान करें। याद रखें कि आप ईश्वरीय का एक अद्वितीय अभिव्यक्ति हैं, और ब्रह्मांड आपके लिए जो प्यार रखता है वह वही महसूस करता है जो आप अपने लिए करते हैं। ब्रह्मांड के साथ संवाद करना आत्मखोज और ब्रह्मांड के साथ संबंध का एक गहन उपक्रम है। यह आपसे दिल से बात करने, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने, पुष्टिकरण का उपयोग करना, कृतज्ञता व्यक्त करने, प्रतिरोध छोड़ने, ईश्वरीय समय पर भरोसा करने, आत्म प्रेम को शामिल करने की मांग करता है। ये सभी परिवर्तनकारी प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ इन विचारों को साझा कर रहा हूँ
और मैं ईमानदारी से उम्मीद करता हूँ कि वे आपके जीवन में कुछ रोशनी लाएंगे। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित करता है तो मुझे आभारी होगा यदि आप इसका प्रचार कर सकते हैं। आपके साझाकरण और टिप्पणियाँ इस आशा और प्रेरणा संदेश को उन कई दिलों तक पहुँचाने में मदद कर सकती हैं जिन्हें इन शब्दों की आवश्यकता हो सकती है। धन्यवाद कि आप इस सकारात्मकता फैलाने के लिए इस यात्रा का हिस्सा बने। अपने रहस्यों को एक सुरक्षित स्थान पर रखें। आप एक पासवर्ड संरक्षित फाइल या डिजिटल लॉकर का उपयोग करके अपने रहस्यों को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने रहस्यों को एन्क्रिप्ट करें। एन्क्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके डेटा को पढ़ने के लिए कठिन बना देती है, भले ही कोई भी इसे प्राप्त कर ले। अपने डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखें। आप अपने ब्राउजिंग इतिहास और डाउनलोड की गई फाइलों को साफ करके अपने डिजिटल गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। अपने डिजिटल उपकरणों को सुरक्षित रखें। आप अपने डिजिटल उपकरणों को पासवर्ड से सुरक्षित करके और उन्हें सार्वजनिक रूप से न छोड़कर उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। तकनीक का उपयोग करके आप अपने रहस्यों को अधिक सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि याद रखें कि तकनीक पूर्ण सुरक्षा नहीं प्रदान करती है। अपने रहस्यों को छिपाने के लिए हमेशा सावधानी बरतें। अपने रहस्यों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। अपने रहस्यों को गोपनीय रखने के लिए कदम उठाएं। यदि आपके पास कोई ऐसा रहस्य है जिसे आप दूसरों से छिपाना चाहते हैं तो किसी पेशेवर से मदद लें। आजकल कई तरह की तकनीक उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने रहस्यों को छुपा सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन में एक गुप्त फोल्डर बना सकते हैं जिसमें आप अपने रहस्यों को रख सकते हैं। याद रखें कि आपका स्वास्थ्य स्थायी नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन यह भी याद रखना ज़रूरी है कि आपकी सेहत कभी भी बदल सकती है। यही कारण है कि वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना और जब तक यह आपके पास है तब तक अपने स्वास्थ्य की सराहना करना महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।